Hello everyone, this is Rolly Pandey. Today's topic is स्कूल मेंटल हेल्थ, स्कूल का मानसिक स्वास्थ्य या फिर स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य। तो स्कूल मेंटल हेल्थ को समझने के पहले समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग की एक ऐसी परिस्थिति, भावनात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति जो कि किसी भी व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वो अपनी कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज का यूज करके सही टाइम पर जिस तरीके के फंक्शन की जरूरत है वैसा फंक्शन, वैसा कार्य वो कर पाए। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल, ये दोनों स्टेट है, इमोशनल स्थिति और साइकोलॉजिकल स्थिति मतलब भावनात्मक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति, ये दोनों अगर प्रॉपर हैं या फिर सही हैं तो ऐसा व्यक्ति जहां पर उसको जरूरत पड़ेगी कॉग्निटिव फंक्शन की, संज्ञानात्मक कार्य की, तो वो संज्ञानात्मक कार्य को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा, अपनी संज्ञानात्मक योग्यताओं को, क्षमताओं को यूज कर पाएगा। और जहां पर उसको इमोशनल कैपेबिलिटीज की, भावनात्मक क्षमताओं की जरूरत होगी, भावनात्मक क्षमता के कार्य की जरूरत होगी, वहां पर वो भावनात्मक रूप से परफेक्ट काम कर पाएगा। तो जो मेंटल हेल्थ है वो एक ऐसी स्थिति है माइंड की या फिर एक ऐसी स्थिति है इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग की जहां पर व्यक्ति अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज का ठीक तरीके से यूज कर पाए जहां पर उसकी नीड हो, अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज का ठीक तरीके से यूज कर पाए जहां पर उसकी नीड हो, या फिर जहां भी जैसे फंक्शन की जरूरत हो वहां पे वैसे फंक्शंस कर पाए। अब अगर स्कूल की बात करें तो अगर जो टीचर है उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो बढ़िया होगा, तो वो क्या करेगी, जहां पे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे वहां पे वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब कि संज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं उनका अच्छा यूज करके बच्चों को अच्छे से समझा पाएगी। लेकिन अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज करते टाइम क्लास का कोई बच्चा ऐसा है जो कि मेंटली किसी वजह से परेशान है, भावनात्मक रूप से बहुत परेशान है, तो इतनी इंटेलिजेंस टीचर में होनी चाहिए या फिर टीचर की मेंटल हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉग्निटिव से डायरेक्ट इमोशनल की तरफ वो स्विच कर सके, या फिर संज्ञानात्मक स्तर से तुरंत वो भावनात्मक स्तर पे आकर के बच्चे की इमोशनल वेलबींग की तरफ ध्यान दे और फिर उसको जो कॉग्निटिव चीजें उसको प्रोवाइड करनी है, संज्ञानात्मक चीजें उसको प्रोवाइड करनी है, वो देना स्टार्ट करे। तो ये मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक माइंड की ऐसी स्थिति या फिर इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग की एक ऐसा स्टेट जहां पर लोगों को ये योग्य बना सके कि जहां पर उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज की जरूरत है, जहां पर उसको भावनात्मक क्षमताओं की जरूरत है, वहां पे उस हिसाब से वो अपनी नीड्स के हिसाब से इन दोनों का कार्य जो है, फंक्शन जो है वो कर पाए। तो ये होता है आपका मेंटल हेल्थ। अब अगर स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि स्कूल में जो मेंटल हेल्थ है उसका क्या योगदान है या फिर उसके बारे में बात करनी क्यों स्टार्ट की गई, या फिर केवीएस में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ को अलग से टॉपिक देने की क्या जरूरत थी। जो मेंटल हेल्थ है उसको स्कूल में इस वजह से इंक्लूड किया गया है जिससे कि बच्चों की इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इन तीनों ही चीजों का ध्यान रखा जा सके, इन तीनों ही चीजों के वेल बीइंग, इन तीनों ही चीज के कल्याण का प्रमोशन किया जा सके, प्रमोट किया जा सके या फिर बढ़ावा दिया जा सके। ये इस चीज को प्रमोट करता है कि बच्चे की इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चे की सोशल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इमोशन, अगर क्लास में कोई बच्चा किसी को बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर किसी बच्चे को एग्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो वो इमोशनली उस चीज से टैकल कर सके, इमोशनली उस चीज को एक्सेप्ट कर सके या फिर खुद से ही उससे निकल सके, परेशान ना हो। तो इस वजह से इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करना। साइकोलॉजिकल मतलब जो भी उसके इमोशंस से रिलेटेड जो वेग उठ रहे हैं, इंटेंसिटी आ रही है, उस इंटेंस जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग होना भी जरूरी है। और सोशल वेलबींग अगर होगा तो बच्चा बाकी के बच्चों के साथ
अच्छी तरीके से कॉपरेशन वगैरह करेगा और एम्पैथी की भावना रखेगा। अगर किसी बच्चे में किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल कमी है या फिर फिजिकल किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। इस वजह से इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इन तीनों ही कल्याण को, इन तीनों ही चीजों को परफेक्ट या फिर वेल बीइंग के लिए जो मेंटल हेल्थ है उसको बढ़ावा दिया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि बच्चे के मेंटल हेल्थ को कैसे बढ़िया रखा जाए, बच्चों के मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कार्यक्रम चलाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं जिससे कि बच्चे की मेंटल हेल्थ बिल्कुल बेस्ट रहे। मेंटल हेल्थ अगर उसकी बेस्ट रहेगी तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा हर एक क्षेत्र में, चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन से चीजें रिलेटेड हो, हर एक चीज में वो परफेक्टली अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। ठीक है, तो ये जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इन सब चीजों की जो वेलबींग को बढ़ावा देना है या फिर पॉलिसीज को इंक्लूड करना है, वो सब इसलिए है जिससे कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ नीड्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, वो सारी चीजों को सपोर्ट किया जा सके और उनको सहयोग दिया जा सके। ठीक है, ये जो मेंटल हेल्थ के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम, सर्विसेज, ये सारी चीजें चलाई जाती हैं या फिर मेंटल हेल्थ टॉपिक को जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो किस तरीके से बच्चे की हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से इससे मदद मिलती है। पहली चीज, उनको अपने जो भी स्ट्रेस होते हैं, जो भी चीजों से उनको तनाव उठ रहा होता है, उससे निपटने में उनको मदद मिलती है। जो एडवर्सिटी है, जो भिन्नताएं हैं, उससे बच्चे को निपटने में मदद मिलती है। जो बच्चे के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर अनमोटिवेटेड फील कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह अगर उसके माइंड में चल रहे हैं, तो उन सब से भी निपटने में ये सारी चीजें क्या करेंगी, अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो ये सारी चीजों से निपटने में बच्चा आसानी से मदद मिलेगी उसको और वो आराम से इन सब चीजों से निपट सकता है। और किस चीज को बढ़ावा देता है, अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी तो वो और ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाएगा, मतलब उसकी जो लर्निंग है, उसका जो सीखना है वो बेस्ट हो सकता है। उसकी एटलीस्ट उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से वो 1 या 3-4 टाइम्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा और बच्चे की जो ग्रोथ है, विकास है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अगर मेंटल हेल्थ बच्चे की बढ़िया रहेगी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से सक्सेसफुल परफॉर्मेंस कोई कर पाता है अपने मेंटल फंक्शंस के, मतलब कि मानसिक कार्य से, मन से रिलेटेड। मानसिक मतलब आपका पूरा माइंड हो गया। अब माइंड में अलग अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारे माइंड में केमिकल्स रिलीज होते हैं वो ही हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे लव हो, हेटर्ड हो, जेलिसी हो, ये सारी चीजें इन्हीं केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से होती हैं। तो मतलब ये सारी चीजें किसका फंक्शन हुआ, मेंटल फंक्शन हुआ। तो जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल मेंटल फंक्शंस को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाता है, चाहे वो उसके थॉट्स हो, विचार हो, चाहे उसका मूड हो, चाहे उसका व्यवहार हो, बिहेवियर हो, तो जो इन सारी थॉट्स, मूड, बिहेवियर्स, विचार, मूड और व्यवहार, इन सब चीजों से रिलेटेड जितने भी मेंटल फंक्शंस होते हैं उनको अगर सफल रूप से परफॉर्म कर पाता है, सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाता है, तो कह सकते हैं कि उसकी जो स्टेट है माइंड की, मतलब जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो परफेक्ट है। ठीक है, मेंटली वो हेल्दी है, ऐसा कहा जा सकता है। जिससे क्या होगा, बदले में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर पाएगा, उसकी जो भी रिलेशनशिप्स है पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, वो सब चीजें हर जगह परफेक्ट परफॉर्म करेगा। सबसे किसी तरह की कोई जेलसी, किसी तरह की कोई गुस्सा, डर बच्चे के अंदर नहीं होगा, जिससे कि वो उसके अंदर जितनी भी अंदर उसकी इनर ग्रोथ है या फिर इनर डेवलपमेंट है उसका जो किया जा सकता है वो हो पाएगा। और लास्ट चीज, अगर ऐसा होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी, मेंटली हेल्दी रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तो बच्चे का समग्र विकास होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से मेंटल हेल्थ को फिजिकल एजुकेशन में और जो आपका ये इससे रिलेटेड जो
स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उन सब में मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किया गया है। और अलग अलग प्रोग्राम्स, टाइम टू टाइम पॉलिसीज, सर्विसेज चलाई जाती हैं जिससे कि बच्चे की इमोशनल और साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग का ठीक तरीके से ध्यान रखा जा सके और इसको बढ़ावा दिया जा सके कि इन सब चीजों की वेलबींग बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। मेंटल हेल्थ को स्कूल में इंक्लूड करने के उद्देश्य क्या क्या है, किन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, किन उद्देश्यों की वजह से मेंटल हेल्थ को स्कूल में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। सबसे पहली चीज, मेंटल अवेयरनेस या फिर मेंटल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, मेंटल वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हमको सबसे पहले ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमारी पूरी बॉडी है वो ब्रेन की वजह से ही फंक्शन करती है। ब्रेन ही हमारी बॉडी में हमारी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन ही हर चीज के लिए सिग्नल भेजता है जिससे कि हमको समझ में आता है कि बॉडी में कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज की जरूरत है। तो जो 90% फंक्शन होता है वो ब्रेन की वजह से है, जो बॉडी आपकी चल रही है, क्योंकि हर चीज का सिग्नल भेजना, हर चीज की कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस सब कुछ ब्रेन के ऊपर ही मैटर करता है। और ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं तो उसके लिए ना उसकी खुद की हेल्थ के लिए वो सही होगा, ना वो जो उसके लव्ड वंस हैं उनके लिए सही होगा, ना ही ऐसी सोसाइटी के लिए सही होगा जहां पर वो इंडिविजुअल रह रहा है। तो फिर जो मेन काम करने की जरूरत है वो ब्रेन के ऊपर ही काम करने की जरूरत है। जो मेन दिक्कत आती है, जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? माइंड से ही स्टार्ट होती है। मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ। लेकिन आपको फीवर दिखेगा, कोई बड़ी बीमारी हो गई वो आपको दिखेगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ से फेस कर रहा है, मेंटल हेल्थ से लड़ रहा है, तो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि पहली चीज तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है या फिर बहुत ज्यादा जिसपे नोटिस करने की जरूरत होती है। तो इस वजह से मेंटल हेल्थ को स्कूल में इंक्लूड किया गया जिससे कि मेंटल वेलनेस को, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी चीज क्या है, अगर मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति में किसी तरीके की अगर मेंटल इश्यूज हैं, मानसिक समस्याएं हैं और दूसरा व्यक्ति इस सब चीजों से अवेयर है तो वो उन मेंटल इश्यूज को आराम से आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे ही शुरुआत दिखेगी उन इश्यूज की तो वो शीघ्र पहचान कर पाएगा, तुरंत पहचान कर पाएगा कि हाँ इसको ये दिक्कतें हो रही है या फिर ये इसको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोल किसका आता है? टीचर का रोल आता है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कि वो बच्चे की कोई भी मेंटल इशू है तो उसको शीघ्र पहचान करे, उसका पता लगाए या फिर उसके उन मेंटल बिहेवियर्स की वजह से पता लगाए कि ये इश्यूज इस बच्चे में हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो स्कूल के हेड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखे, क्योंकि टीचर 1000 बच्चों को संभाल रही है। उस टीचर का अकेले का जो बिहेवियर है, अकेले की जो मेंटल हेल्थ है वो कम से कम 50 से 100 तक के बच्चों को इफेक्ट करेगी। इस वजह से टीचर की मेंटल हेल्थ का भी प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। थर्ड चीज, अब जब हमको पता चल गया, पहचान कर ली कि ये मेंटल इश्यूज, ये मानसिक समस्याएं इस बच्चे में हैं, तो क्या करना? उस बच्चे को काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना, परामर्श देना और उसकी सहायता करना। काउंसलिंग और सपोर्ट किसके थ्रू किया जा सकता है? पेरेंट्स वगैरह को स्कूल में बुला लो या फिर पीयर्स के थ्रू किया जा सकता है। तो इस तरीके से काउंसलिंग या सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है मेंटल इश्यू पता करने के बाद। चौथी चीज क्या है, मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करने का उद्देश्य है कि जो मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी का समाज में एक स्टिग्मा है कि मेंटल इलनेस को किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ना इसको इंक्लूड किया जाता है, तो इस चीज को, इस स्टिग्मा को कम करना ये भी एक उद्देश्य है। पांचवी चीज, इन सब चीजों को किया कैसे जा सकता है, इस स्टिग्मा को दूर कैसे किया जा सकता है? जब एजुकेशन में मेंटल हेल्थ को इंक्लूड किया जाएगा तो इसी वजह से केवीएस में या फिर जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं उनमें इंटीग्रेट किया गया है मेंटल हेल्थ टॉपिक को। छठी चीज,
इससे क्या होगा, अगर एजुकेशन में मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करेंगे तो बच्चे के अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो बिल्ड होंगी, जो कि उनको अपनी जितनी भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इलनेस है, उससे मतलब डील करने में हेल्प होगी। जैसे कि रिजाइलेंस, मतलब कि लचीलापन। हर कोई उनको अगर परेशान कर रहा है, हर कोई अगर उनको कमेंट पास कर रहा है, हर कोई किसी तरीके की कोई उनको उल्टी सीधी चीज बोल रहा है, नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, तो उनको समझना पड़ेगा कि हर एक चीज पर अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हर जगह अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको 100% एनर्जी मिली हुई है। अब उस एनर्जी का यूज या तो आप नेगेटिव लोगों को जवाब देने में लगा दीजिए, नेगेटिव लोगों से लड़ने में लगा दीजिए, या तो उस 100% की एनर्जी आप उस चीज पर फोकस करने में लगा दीजिए जिस चीज को अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। जॉब है, करियर है, कोई स्किल है, कोई एबिलिटी है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो इस मेंटल हेल्थ को इसमें इंक्लूड करने से क्या होगा, कुछ ऐसी क्षमताएं हैं बच्चों में बिल्ड होंगी, जैसे कि लचीलापन, हर एक चीज में इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना, हर चीज में ये सोचना कि हाँ इसको लेट इट गो, जाने दो, इतना इंपॉर्टेंस या फिर इतनी इस पे फोकस देने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी है, फैमिली मेंबर है या फिर अपने ही फ्रेंड्स हैं, तो उनसे डील करना पड़ेगा उनको, तो ऐसी सिचुएशंस में उसका मुकाबला कर सके, उन सब सिचुएशन से डील कर सके। ये उद्देश्य है मेंटल हेल्थ को स्कूल में इंक्लूड करने का। अब देख लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स या फिर कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसमें आती हैं। स्कूल मेंटल हेल्थ के क्या क्या की कंपोनेंट्स है, प्रमुख घटक क्या क्या है, ये ऑलमोस्ट आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट या की टर्म्स है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज इमोशनल लिटरेसी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशनल लिटरेसी। इमोशनल लिटरेसी का मतलब क्या हुआ, जब इमोशंस की समझ होगी, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों को, तो वो खुद के इमोशंस को भी समझ पाएंगे, तो उससे कोप कर पाएंगे, दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाएंगे, तो उससे भी वो आसानी से कोप कर सकते हैं। तो इस वजह से इमोशनल लिटरेसी की बात की जाती है। दूसरी, काउंसलिंग सर्विसेज, अगर पता है किसी भी व्यक्ति में मानसिक कोई बीमारी है या फिर मानसिक मेंटल इलनेसेस अगर दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर उनके लिए काउंसलिंग सर्विसेज कराई जाए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जो सोसाइटी में ये स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर किसी तरीके को इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करना। चौथी चीज, बच्चों को पीयर सपोर्ट सिस्टम देना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने का टाइम पाए, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को इंक्लूड करने का टाइम पाए। इसके अलावा क्राफ्ट वगैरह के थ्रू, आर्ट के थ्रू, स्पोर्ट के थ्रू इन सब बच्चों को एक साथ पीयर सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। इस वजह से ज्यादा बच्चों को पीयर सपोर्ट सिस्टम में एंगेज रखा जाए। जब जरूरत पड़े तो फैमिली को और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए, जब लगे कि हाँ ज्यादा यहाँ पे जरूरत है फैमिली की या फिर कम्युनिटी की। और छठी चीज, मेंटल हेल्थ को स्कूल के करिकुलम में इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स है स्कूल मेंटल हेल्थ के। अब देख लेते हैं कि कौन से प्रारंभिक संकेतों के द्वारा, कौन कौन से अर्ली साइंस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस इस बच्चे में या फिर इस व्यक्ति में हो सकती है। पहली चीज, व्यवहार को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं, अगर वो व्यक्ति बात बात पे अग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, या फिर कोई बच्चा है जिसको कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी परेशान होने लगता है, या फिर हमेशा विथड्रॉल के फॉर्म में रहता है, मतलब कि हमेशा अकेलापन उसको करता रहता है, हमेशा बच्चों से अलग जाकर के बैठने की कोशिश करता है, ज्यादा किसी से इंक्लूड नहीं होता है, या फिर अति सक्रिय। इन सब तरीके के व्यवहार अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें मेंटल इलनेस की कुछ ना कुछ दिक्कत है या फिर मानसिक समस्या कुछ ना कुछ उसको है। दूसरी चीज, अकेडमिक्स, शैक्षणिक एक्टिविटीज के थ्रू कैसे पता लगाया जा सकता है, अगर बच्चा बार बार पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो ठीक तरीके से उसका ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान में कमी आ रही है, तो इन सब अकेडमिक एक्टिविटीज, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे को मानसिक समस्या है। तीसरी चीज, इमोशंस या फिर संवेग और भावों के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है, इमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में किसी तरीके की मानसिक समस्या है कि नहीं है। अगर वो लगातार उदासी वाले स्टेट में रहता है, लगातार उदास रहता है, सैडनेस वाले इस स्टेट में रहता है, या फिर बात बात पे उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आने लगती है, तो ये सारे जो मूड स्विंग्स है या फिर फ्रीक्वेंट सैडनेस है, लगातार उदासी अगर बच्चे की दिख रही है, तो इसका मतलब कि वो मेंटल इलनेस है उसको या फिर मानसिक समस्या किसी तरीके की है।
चौथी चीज शारीरिक कोई शारीरिक गतिविधि को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज है जो कि पेरेंट्स ही लगातार ध्यान दे सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। तो अगर किसी को स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, किसी को बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट चेंजेस हो रहे हैं, भूख में बदलाव हो रहे हैं, तो ये सब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में जो मानसिक समस्या के प्रारंभिक संकेत हैं वो दिख रहे हैं। पांचवी चीज, सोशल या सामाजिक गतिविधियों के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है। अगर बच्चा बहुत अलग थलग रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है, या फिर कोई उसको परेशान कर रहा है या फिर वो किसी को परेशान कर रहा है, दोनों ही सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि वो मानसिक समस्या से पीड़ित है या फिर वो अर्ली साइंस है बच्चे की मानसिक समस्या का। तो इन सब प्रारंभिक संकेतों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई बच्चा किसी भी तरीके के मानसिक स्वास्थ्य से या फिर मानसिक समस्या से जूझ रहा है या फिर नहीं। अब देख लेते हैं इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, या फिर किन किन रणनीतियों के द्वारा अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कोई मानसिक समस्या दिख रही है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसको थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, स्कूल काउंसलिंग सर्विसेज, स्कूल परामर्श सेवाएं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं वो लोग छात्रों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं उनकी मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए। दूसरी चीज क्या है, बच्चों को लाइफ स्किल एजुकेशन दी जाती है, जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो कोई भी ऐसी दिक्कतें आए, समस्याएं तो उनको हैंडल कर सकें। लाइफ स्किल एजुकेशन में उनको सबसे पहली चीज तो डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता है कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो उस जगह पे किस तरीके से डिसीजन लेकर के उस सिचुएशन से निकला जा सकता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करे। कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है, संप्रेषण सिखाया जाता है, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति से कहीं पे कोई दिक्कत है या फिर अपने रिलेशंस में, चाहे टीचर से हो, पेरेंट्स से हो या फ्रेंड से हो, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको किस तरीके की कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, समस्या समाधान करना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि लाइफ स्किल एजुकेशन में बच्चे को दी जाती है। डिसीजन मेकिंग करना सिखाया जाता है, मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि समस्या का समाधान करना, ये सारी कुछ चीजें सिखाई जाती है लाइफ स्किल एजुकेशन में। थर्ड चीज है आपका पीयर मेंटोरिंग मतलब कि साथी परामर्श प्रणाली। इसमें जो बड़े बच्चे होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो जूनियर स्टूडेंट्स को परामर्श देते हैं, उनकी मेंटोरिंग करते हैं, उनका मेंटोरशिप करते हैं, जिससे कि छोटे बच्चों को, जूनियर्स को जहाँ पे जो किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो सीनियर्स उनकी हेल्प करके उनकी वो प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो मानसिक समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। चौथी चीज क्या है, इंक्लूजन एक्टिविटीज, समावेशी गतिविधियों के द्वारा मेंटल इलनेस को या फिर मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे कि ग्रुप वर्क कराया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जा सकता है, समूह चर्चा कराई जा सकती है, बच्चों के अंदर सिंपैथी, सहानुभूति की भावना को डेवलप किया जा सकता है। तो इन सब चीजों की इंक्लूजन एक्टिविटी, समावेशी गतिविधि, समावेशन का मतलब ये हो गया कई सारे लोगों को इकट्ठा करना या ग्रुप बनाना। तो इसका मतलब ये होगा जब ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, 4-5 बच्चों को साथ में खिलाया जा रहा है, क्राफ्ट वर्क कराया जा रहा है, एक्टिविटीज कराई जा रही है, ग्रुप डिस्कशन करवाए जा रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा कि बच्चे की बहुत हद तक जो मानसिक समस्या है वो दूर हो जाएगी। पांचवी चीज क्या है, योगा एंड मेडिटेशन, योग और ध्यान। इसके द्वारा भी बच्चे की मैक्सिमम मेंटल समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। योगा और मेडिटेशन के थ्रू उनकी जो भी मेंटल इलनेस है या फिर जो मानसिक समस्या है वो आसानी से दूर हो सकती है। इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्शियसनेस की भावना को जागृत किया जाता है, सेल्फ एस्टीम की भावना जागृत होती है। तो इन सब चीजों के थ्रू जो मेंटल इलनेस है वो दूर की जा सकती है। 6th है टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब कि शिक्षकों को अलग अलग तरीके की मानसिक समस्याएं हैं वो सब चीजें सिखाई जाती हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि बच्चे में मानसिक समस्या किसी तरीके की हो सकती है, और अगर कोई बच्चा बता रहा है या फिर किसी बच्चे में लग रहा है किसी भी तरीके की कोई मानसिक समस्या है तो आप किस तरीके से उससे डील कर सकते हो। ये सारी चीजें टीचर ट्रेनिंग में टीचर्स को सिखाई जाती हैं। तो ये सब कुछ इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज थी जिनके द्वारा बच्चों को मानसिक समस्या अगर है तो उसको दूर किया जा सकता है।
इन सारे इंटरवेंशन से, इन सारी रणनीतियों से बेनिफिट्स क्या होंगे, लाभ क्या होंगे कि बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो शैक्षणिक प्रदर्शन है उनका, वो उससे इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज, जो छात्र का शिक्षक के साथ संबंध है या फिर छात्र का छात्र के साथ संबंध है वो बेटर होगा। तीसरी चीज, जो बुलिंग और वायलेंस है या फिर बच्चों का जो परेशान करना है, बच्चों को परेशान करना है, जो वायलेंस हिंसा होती है नए बच्चों से, जो जिन बच्चों का नया नया एडमिशन हुआ है उन बच्चों को बुली किया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है, तो वो सारी चीजें घटेंगी अगर ये सारी रणनीतियां जो आपको अभी बताई उन सारी रणनीतियों के द्वारा अगर मानसिक समस्या पर ध्यान दिया जाएगा तो। चौथी चीज क्या होगी, जो ड्रॉप आउट रेट होंगे इन वायलेंस से, इन बुलिंग से या फिर अकेडमिक प्रेशर की वजह से जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो उन बच्चों का रिडक्शन होगा, कमी होगी, मतलब जो ड्रॉप आउट रेट होगी, ड्रॉप आउट दर होगा वो कम होगा। पांचवी चीज, बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, भावनात्मक संतुलन आएगा, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास हो पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर मेंटल हेल्थ को इन तरीकों से इंक्लूड किया जाए करिकुलम में। इसके अलावा मेंटल हेल्थ अगर किसी बच्चे की गड़बड़ हो रही है, मेंटल समस्या हो रही है, मानसिक समस्या हो रही है, तो अगर जो आपको इंटरवेंशंस पढ़ाए, रणनीतियां पढ़ाई, हस्तक्षेप पढ़ाए कि किन रणनीतियों के द्वारा इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई, तो इनसे क्या होगा, ये सारे लाभ हैं जो कि होंगे। अब बाकी के आपके 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसी मेंटल हेल्थ में, उसके बाद जो आपका मेंटल हेल्थ वाला टॉपिक है, स्कूल मेंटल हेल्थ वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।